उसके गड्ढे को काट लेंगे। लेकिन एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा, कव्वाली का टुकड़ा का बा मित्र। हमेशा दिल में रहेले बनारस, हमेशा दिल में ही बनारस रहेला। जहां लोग कहा कि बनारस, जहां रस में से लोग रस निकाले मत बोलल कैली यार। जहां रस में से रस निकाला जाला वही का नाम बा बनारस। हमारा जन्म का कव्वाली बा, जन्म के पहले का कव्वाली। तू कैसे जान गइलू? एके हमेशा के जल्ली कि हमरे बाबूजी बतौली भी रहा गावत रहल। आज भी बतावे ना, पहले भी बतावे। कहा उजाला जौने समय धुन के स्वर्गीय राम दे गुरु गा दे तो मुर्दन के जोश आ जा। इनकर दादा कई चिट्ठी लेके भागल हो। फौजी हो के देश भक्ति है, फौज बचाना फौजी हो के देश भक्ति है, उन्हीं के हाथ में इस इंडिया की कश्ती है। फौज बचाना फौजी हो के देश भक्ति है, फौज बचाना
हमारे पंकज भैया का बाबूजी भैया लालपाल 501 रुपया का पुरस्कार देके आप सम्मान केलन। बहुत बहुत प्रणाम सब भाई के, नमस्ते प्रणाम। बिरहा पर ध्यान दिया बाबू, हनुमान के स्नातक का पढ़ाई पूरा भइल, खुली भर्ती निकल गई बा। हनुमान गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन, फौजी जवान बन गईलन। ड्यूटी कहाँ लगा बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। एक घाटी बोली जाती है बाबू, जिस घाटी का नाम है पुंछ घाटी। जवान का ड्यूटी पुंछ घाटी में लगल, तब तक अचानक एक घटना घट गई। वो घटना का रहा मास्टर, करिया दिन भर कई के कटिया, करिया दिन भर कई के कटिया, जैसे सधवा करती रवटिया, पिलता करिया परसा चाहे अंगारवा, कलिया परसा चाहे अंगारवा, पनिया परसा चाहे पथारवा, पहाड़ू पहाड़ा चाहे अंगारवा, पनिया परसा चाहे पथारवा। ये तरफ से घुसपैठ के चला तनातन गोली, हनुमान में मूर्छा तक चल पाई के यापन टोली। मैं जमीर खाए लागल जहरवा, हनुमान की आता है प्यारवा, पहाड़ी पहाड़ी लागल जहरवा, हनुमान की आता है प्यारवा, ए बाबू, हनुमान थप्पा लड़ाई के मैदान में तब तक 10 आतंकवादी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसपैठ कर गई। पार हिंदुस्तान के फौजी नौजवान हनुमान थप्पा उठा लिया हाथ में हथियार और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन भैया हो गजब हो गया। हनुमान का अचानक कदम रुक गए, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, हाथ में हथियार तलने पड़ा, चेहरा का रंग उड़ गई, मायूसी छा लेलस। अब देखे में लगत बा कि इंसान ना, एक कोनो मूर्ति खड़ी बा। मेजर साहब देखलन, मन में सोचत हो कि अरे साला हनुमान क्या सोच रहे हो? क्या तुझे मौत से डर है? अगर हनुमान तुझे मौत से डर है तो तू मेरी बात को कान खोल के सुन ले। बड़ी कड़वी बात कहलन बाबू, जो सीना में चुभत बा। कौन बात कहना मास्टर? गीत बदल गई। शंभू पहलवान कैथापुर मुगल सराय के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सब भाइयों के, नमस्ते प्रणाम। कहना मास्टर, छोड़ी दा चल जाया कोई लगिया करिया पे छोड़ी
कुछ ना कुछ घूस लिया है। सुन मेरी बात को। काकावन क्या रास्ता बनी क्या यहीला, क्या रास्ता बनी क्या यहीला, सियार का क्या पाइला, नौकरी आया पर छोड़ी दा, अरे नौकरी आया पर छोड़ी दा, जाके करा खेती बढ़िया। तुझे मौत से डर है, तू नौकरी छोड़ दे, चला जा तू गांव, जा करके खेती बाड़ी कर लेना, लेकिन सीमा की तरफ कभी चेहरा मत दिखाना हनुमान। फिर भी हनुमान जैसे का तैसे। तब ले एक बात मेजर साहब और कह डालन। का कर हवा के जटायु डाला और सारे संगा, हवा का भालू बंद भोंक दिया, और भेड़ गए ना जवान सर पे बांध के सैया, नौकरी काहे छोड़ी गई, दुश्मन का टंगड़िया काहे छोड़ी गई। हनुमान, तुमसे अच्छा तो हमारे हिंदुस्तान का वो जटायु था। जिस समय जनक नंदनी सीता माता को रावण चुरा कर ले जा रहा था अपने देश की आबरू बचाने के लिए, जटायु रावण से लड़ा और अपने हिंदुस्तान जटायु से लड़ करके अपनी जान को गंवा दिया। इतना ही नहीं, तुमसे अच्छा तो वो हमारे हिंदुस्तान का कुत्ता था जो सीधे सीधे स्वर्ग जाने का काम किया। और साथ में 2 खिलनियां भी गई थी। तू कौन विमान में लटकी गई लली? तू तो वह निशाना पकड़ के गई। अंदर की बात। जब इतनी बात सुनलन बाबू, कुत्ता शब्द बर्दाश्त न भलो, कहल जला कि पानीदार मरद रही पंकज भैया तहास के फांसी पर झूल जाई। नहीं चोरी से जहर खा ली। एक पानीदार मरने का बात लग गई। हनुमान कैलन का मास्टर क्या ताना ने क्या मारा रस कैला, क्या ताना ने क्या आया का गोली पीछवा तेरा क्या लाजा। बाबू हनुमान के बात लग गई। हनुमान कदम आगे बढ़ा दलन। जब कदम आगे बढ़ोलन तब तक दसों पापी अब इन झाड़ में छुपल हिंदुस्तान पर निशाना साधल चाहत हुआ, आपन आपन तैयारी कैल चाहत हुआ, लेकिन बारे हिंदुस्तान के फौजी नौजवान हनुमान थप्पा का निगाह पहुंच गई। और जब निगाह पहुंचल तब बर्दाश्त काहे के हुई। बा हिंदुस्तानी फौजी जवान लगन गोली चलावे, तर 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 तर। ये गोली का आवाज है। पागल सारे इंडियन पैदा हो। तो हनुमान सोचलन कि थोड़ा से अगली झाड़ी चेक कर लेगी। यह न गजब हो गई बाबू। जब अगली झाड़ी चेक कर चलन है बाबू, तब तक एक सनसनाती हुई गोली आई और हनुमान को लग गई। जब हनुमान के गोली लगल भैया हो,
हनुमान जमीन पर गिर के रोए लगलन। मेजर साहब आ गए कि हनुमान आंख में आंसू, एक फौजी जवान होकर के खड़े कि साहब आंख में आंसू। अच्छा, हमारे गब्बर भैया का भतीजा रवि यादव जी, आप फौजी जवान हैं जो देश के कर्णधार है, आप लोगों के ऊपर हम लोगों का बहुत बड़ा नाज होता है। 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और झोटा लाल, झोटा पाल चाय वाले भैया, कृपया करके आप बोलो भैया के, अच्छा पूरी पार्टी के आप चाय पिला दें। बिरहा का कहानी न छूटे बाबू। हनुमान थप्पा के आंख से आंसू चलत बा। मेजर साहब से रो के कहा लगले कि साहब ए आंख का आंसू चल रहा है, आज मुझे मौत का गम नहीं है, मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरा नाम इतिहास में आएगा, लेकिन मेरे आंसू का कारण बहुत बड़ा कारण है साहब, शायद मैं बता दूंगा तो आप सह नहीं पाएंगे। हनुमान कुछ तो बताइए, आंसू का कारण क्या है? कल साहब आंसू का कारण आप तो कह रहे थे ना हनुमान, तुम्हारे बस की बात नहीं है नौकरी करना, तुम नौकरी को छोड़ दे, चला जा तू गांव जा करके खेती बाड़ी कर लेना, लेकिन सीमा के तरफ कभी चेहरा मत दिखाना। हनुमान बात चुभत बसा, आज नौकरी ना हो साहब, आज पूरा हिंदुस्तान छूट जाई, दर्द होत बा कि हिंदुस्तान पर हमारा कहाँ गुजरी, हिंदुस्तान के लोग कैसे सही है, यह दर्द होत बा कि हम तो जात बानी, लेकिन एक कष्ट और बा साहब। क्या कष्ट है? रोई के फौजी जवान कहलन बाबू, जो कलेजा में बात आज भी चुभैले। कौन बात रहल मास्टर? सिनवा में ममता ओला हर एक फौजियन के, हर एक फौजियन के, उनका भी ओला परिवार से। फौजी हम बनली साहब पेट के करानावा, यारे पेट के करानावा हो, करावा माई पर बीमार भारतीयों के में कर्जा चारल का पारावा पे, चारल का पारावा पे, छोटके बागिनिया पर कुंवार। एक निवेदन और बा, एक काम करिए साहब। वो कौन सा काम है बाबू? क्या? लस्सिया ले जइया साहब, जल हमारे धारावा, यारे जल हमारे धारावा हो, ये नियति का प्रतिहार कल साहब, मैं बहुत विपद का मारा हूँ साहब, मैं बहुत विपद का मारा हूँ। अरे हनुमान कुछ तो बताइए। कल साहब मैं क्या बताऊं, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी लाश को मेरे घर मत लेकर जाना साहब, मेरे घर मत लेकर जाना। मेजर साहब अवाक हो गए। अरे हनुमान, अरे आपकी लाश आपके घर क्यों नहीं जाएगी? कल साहब बहुत बड़ा राज बा, अगर हमार लाश चल जाए घरे, तुरंत एक घटना
घटना घट जाई। वो घटना का बा बाबू, गीत बदल गई मास्टर का? अरे केरल पारवासा और परिवारावा पे, केरल पारवासा और परिवारावा पे दुख के बादरवा निकल के माई से कई हाथों हर भौजी सुगानावा हो, माई से कई हाथों हर भौजी सुगानावा हो, सेवन पे हुआ पड़ता सेल हो। अरे कर्जा ना उतारे पवई, अपने दुलहिया के बिचवा में रोक दियली, परजवाई पहिया के दूसर पे हवा करके दुनिया बचाई है, दूसर पे हवा करके दुनिया बचाई है। हमारा दिल है मुख ए बाबू, फौजी जवान रोवत हुन, कारण साहब हमार लाश घरे ना ले जा करके एक संदेशा आप स्वयं लेके जाइए साहब। जा करके हमारे माई से सिर्फ एक ही बात कहिए साहब कि माई तोहर बेटा कबो घरे ना आई। माई सवाल करी साहब, अरे लाल हमार हीरा हनुमान काहे घरे ना आई? तो साहब यह बात कर दिया कि माई तोहर बेटवा इतना बड़ा देश भक्त बा, इतना काफी देश से मोहब्बत करेला, क्यों घरे कभी ना आई? तब माई हमरा इंतजार में जियत रह जाई। काहे से हाथ के मरीज बा, माई मौत के सुनते तुरंत मर जाई हो साहब। और दूसरी की बात, हमरे बहन के शादी ना भइल बा, जा करके बहन से यार में कह दिया कि बहनिया जहां तो रिश्ता लोग तय करी ओके नकारे मत, बहन के स्वीकार कर लिए रिश्ता। लेकिन बाबू हो तीसर की बात बतावे में लगत बा फौजी जवान के आखिरी सांस निकल जाई, छटपटा गई। मैं क्या बताऊं साहब, जो बात मेरे मुख से नहीं निकल रही है, और तीसरी समस्या जो मेरे कलेजे में छुप रही है साहब, कौन सी समस्या है हनुमान? कुछ तो बताइए भाई। कहले साहब मैं क्या बताऊं, विराह के सुने वाले भैया बाबू लोग, कि कोनो काल्पनिक कहानी ना बा, कि कल्पना कई कहानी बा। एक कहानी के आप लोग पेपर में पढ़ल गल, न्यूज के माध्यम से देखल गल, आज भी वर्तमान में सर्च करके देख सकीला कि हम गलत गावत बनी, गलत कहत बनी कि सच कहत बनी। तीसर की समस्या हनुमान थप्पा बतौलन, कहलन साहब यह चुभत बा जैसे हम बियाह कैली, वो एक विधवा औरत रहली। बाप रे बाप, मेजर साहब घबरा गए, अवाक हो गए। अरे हनुमान, एक फौजी जवान होकर के तूने एक विधवा औरत से शादी कर लिया?
आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया? क्या कुंवार लड़की नहीं मिली? कल अरे साहब चोट करत बा बात आपके, कुंवार लड़की बहुत मिल रही हो साहब, लेकिन आज समाज में विधवा का के सहारा हो सकेला साहब। विधवा बेचारी के सुबह सुबह में लोग देखेला, रास्ता बचा के चल जाला, कहीं विधवा सामने पड़ गई, आंसू हो गए, पूरा दिन खराब हो गई। एक हमरे आंख के सामने विधवा का जिंदगी व्यर्थ जात रहा। हाय 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 हाय। मांग में सिंदूर सजा के सुहागन मना अली साहब। यह बात कह के बाबू लग गई फौजी जवान के, कहे कि तीसरी की शादी वो तो करे के राजी ना हुई है साहब, लेकिन चाहे जैसे आप समझा बुझा के कह दिए वो तीसरी की शादी आपन कर लिए, हमार इंतजार मत करिए। लेकिन रे बाबू यह बात फौजी जवान कह के बेहोश हो गई। लोग सोचत बा कि आखिरी सांस निकल गई, हॉस्पिटल में लेके जात हुआ फौजी जवान, तो फौजी हॉस्पिटल में होत कबा मास्टर? बाबू जैसे आप लोग बैठल है ऐसे ही हॉस्पिटल के बहरे फौजी जवान बैठल हुआ, तब तक डॉक्टर साहब अंदर से अलन, फौजी लोगन से कलन जय सर। हाँ जय जय डॉक्टर साहब जल्दी बताइए हनुमान की क्या हाल है? डॉक्टर कि आप लोग क्यों मायूस बैठे? अरे खुशी मनाइए ना। एक फौजी जवान तमतमा कर खड़ा हो गया, अरे सर आप कह रहे हैं कि हम लोग खुश हो जाएं? एक फौजी जवान की जिंदगी मौत से जूझ रही है और आप ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ बताइए। घर की देखिए गुस्सा मत होइए, मैं बता रहा हूं, मैंने इसलिए बोला कि आप लोग खुश हो जाइए और ऑपरेशन सफल है। क्या बात कर रहे हैं सर? हनुमान का ऑपरेशन सफल है? हाँ जी सर, हनुमान का ऑपरेशन सफल है। हनुमान को गोली सीने में ना लग करके और कंधे से क्रॉस कर गई। बाप रे बाप, जितना फौजी जवान रहे बाबू, सब मालिक के मनावत बहे, दुनिया के मालिक हनुमान के आराम हो जाए। अच्छा तो हनुमान के आराम भइल, लेकिन घरे संदेशा ना डाले बाबू। जब कुछ दिन बीतल, छुट्टी मिलल, फौजी जवान घरे गईलन, कई रोज हो गई, स्नान करे बदे बैठल हो, तब तक माई कौनो काम से घर में से बहरे जात रही। माई का निगाह अचानक ही हनुमान के चोट पर लगल। माई रिटर्न आ गई, आय के खड़ी खड़ी काली करे बेटा हनुमान तो से हम कुछ पूछ सकीला का? हनुमान कहला बिल्कुल माई, अरे तोर पूरा अधिकार बा। खाली करे बेटा बचपना से लेकर के आज ले तो के हम एक धूप के सिटकन से नहीं छोड़ी। आई तोरे चोट कैसे लगल बारे बेटा? देखा हनुमान का जिगर है बाबू, बहकावत हो माई के, लगलन हर बार देखे करो माई ये राइफल ढोले से सर हो गया। कल माई कुछ ना राइफल ढोले की निशानी है। चट्टे ढोवा जात तो पता चल जाए। ऐसे सार लोग तेज खा जाना है। इस सार बाल हम बसावे खातिर। माई आंगन में बैठ गेली, काली बेटा ई तोर मतारी ना कुछ खा पी सकेले जब तक कि चोट का कारण ना बतेबे। देखा ये बाबू, ये फौजी जवान कर माई के सामने खड़ा होकर के चोट का कारण बतौलन। कारण का बदल मास्टर गीत बदल गई।
नहीं नहीं, आप लोग अपने पर मत ली हैं। बात और समय के बाद जब तू लोग ना ही रहला। हाँ सही बात है, जब दोनों लोग ना रहला हाँ। और जब हम विशाल के ऊपर वार करे चलली उनको धोती होती कुल छूट गए। तू परेशान कर आतंकवादी पापी के मौत के घाट उतार दहलस। माई काली सुन सुन ए हनुमान सुन, तेरी बड़ी के कम बोल सुन, शायद 10 जने के मार और चाहे 20 जने के मार। अब तो क्या कैसे गोली लगल के बता? के गोली लगल? के ठीक कैला चाचा। 10 पापियन के मरलस, एक गोली लग गई तो का भैया? माही काली हारे बेटा बतियेबे रे लाल, और बतियेबे, एक गोली लगल तो का भैया? देखा माई पुता में बात होता, तब तक बाबू सीमा से फोन आ गए। मोबाइल पर देखला हनुमान थप्पा के रे तो साहब का फोन। ये फौजी जवान का जिंदगी है बाबू। तुरंत फोन रिसीव कैलन। हेलो जैन सर, क्या बात है सर, किस लिए आप याद किए सर? मेजर साहब बोले कि हनुमान मैंने इसलिए फोन लगाया, किसी भी हालात में हो, जैसे भी हो, तुरंत गाड़ी पकड़ लीजिए और तुरंत सीमा पर चले आइए, क्योंकि कुछ सुराग मिला है। 12 फौजी जवान
अपन फौजी पोशाक पहिलन पूरे परिवार के लोग ये बाबू स्टेशन पर पहुंचावे चलल बाबू। माई रोवत है, आँख का आंसू बंद ना होत बा, वही रोवत बा बाबू रोवत हुए। दुल्हिया होतना दूर पर अलगे मुंह छुपा के रोवत है। दौड़ के गईलन फौजी जवान, महादेवी का आंख का आंसू पोछत हुआ। कहले प्रिय आज हंस के विदा कर दा, तो आज सिंदूर जात बा, एक बार हंस के विदा कर दा, अपने आप का आंसू पोंछ ला। आज एक ऐसा तो के बात बताई जौन पूरे जीवन भर याद रखबू। ए बाबू महादेवी बेचारी एक आंख का आंसू पोछत है, दूसर की आंख का आंसू पोछे चलनी भैया हो। तब बोले का हो गल मास्टर? ट्रेन चल रहा पहुंच गई जो सियाचिन पहाड़ी है, जो लद्दाख बॉर्डर से सटी हुई पहाड़ी है, जो बर्फीली पहाड़ी है बाबू, जिस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 20,000 फीट ऊपर है। 20,000 फीट ऊपर जवानों की ड्यूटी लगी है। 12 दुनिया के मालिक, एक बर्फ का प्लेट फिसलल बाबू, 10 फौजी जवान नीचे आ गईलन। जब 10 फौजी जवान नीचे आइलन तब का भयल मास्टर? चार लाइन फौजी लोगन के ऊपर हमारे गुरुजी लिखलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बा। एक फौजी का मजबूरी का बोले, थोड़ा से आप लोग दिल लगा के सुनी है। का होने मास्टर?
बाबू कौनो भी फौजी ऊपर दुईगो समस्या ये कोरी देशवा है कोरी परिवार ये कोरी धरती माई मांगे कुर्बानियां ये पर दवाई माई मांगे ले बीमार बीच में फौजी जवान के खड़ा कर दे एक तरफ है धरती माई जे अन्न उगावत बा जे के आम जनता खात बा ए धरती माई के पूर्ण अधिकार बा अपने बेटवा से बोलत बा हरे बेटा तू हमके दुश्मन से बचा ले लाल बचा ले हीरा दुश्मन से लेकिन यहाँ दूसरी तरफ वो बुढ़िया माई जे जन्म दहले बा जे पैदा कैले बा ओ चिल्ला थे रे बेटा बुढ़ाई में तोर माई परेशान बा आके दवाई करा के अपने माई के जियार ले ले बेटा घोर संकट में फौजी जवान अगर धरती माई के आजाद करे है तो बुढ़िया माई दवाई बगैर मर जाई बाबू अगर माई के दवाई टाइम से करा दे तो धरती माई आजाद हो जाई है ओ धरती माई गुलाम हो जाई है एक तरफ तिरंगा की आजादी चाहत बा तो दूसरी तरफ बहन के सिंदूर चाहत बा अगर तिरंगा के आजाद करे लगे फौजी जवान तो घरे बहन कुंवार रह जाएगी अगर बहन के समय से शादी कर दूं तो यहाँ तिरंगा खतरे में पड़ जाएगी लेकिन तू ये गोया खिले के फौज के सिपहिया सवाल निहारी की दुल्ही का प्यार का फौजी जवान के सीना में दर्द ना होले का फौजी जवान के दिल नहीं बा कितना इतिहास आप लोग पढ़ल गल हुई कितना कहानी पढ़ल गल हुई जब ओ बर्फ के काट काट के निकालल गल तो 9 फौजी जवान तो शहीद मिलन लेकिन बार दुनिया के मालिक अबहिन भी 6 दिन के बाद जहां का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस रहा इतना ज्यादा ठंडी वहां से 6 दिन के बाद बाबू हनुमान जी मिलन हॉस्पिटल में गईलन कोमा में पड़ल हुआ अपने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके बनारस के प्रधान वर्तमान सांसद नरेंद्र मोदी जी और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हमारे आजमगढ़ के वर्तमान सांसद माननीय मुलायम सिंह यादव जी तमाम लोग जो भाई टीवी देखत रहा टीवी चैनल पर दिखावत रहा हिंदुस्तान के तमाम नागरिक माता बहन स्टूडेंट भाई लोग पहुंचल हो बाबू हाथ जरूरत हो मालिक हनुमान को आराम हो जाए कुछ देरी में डॉक्टर साहब आगे लेकर कि आप लोग परेशान हो अब हनुमान को कोई बचा नहीं पाएगा क्यों कल कि देखिए हनुमान का कई अंग काम नहीं कर रहा है बारे हमारे हिंदुस्तान के लोग तैयार हो गए डॉक्टर साहब जो हनुमान का अंग काम नहीं कर रहा है एक काम करिए कि हम लोगों का अंग निकाल लीजिए और हनुमान को लगा करके हनुमान को जिला दीजिए सर जिला दीजिए लेकिन ए बाबू कहल जाला कि दुनिया के मालिक के आगे कोई चलन ना बा 11 फरवरी 11 बजे दिन में एक ऐसी मनहूस बेला आई जो हनुमान के शरीर से वो अंतिम सांस निकल गई लाश रखल बा बाबू और ही लाश पे महादेवी गिर के बेहोश हो गई जब होश भइल तो एक बात कही के रोवत है बाबू जो कलेदा में चुभ जाता का कहली मास्टर
में आंसू पोंछ के खुशी खुशी से विदा कर दा। आज एक ऐसा बात बताई जो पूरे जीवन भर याद रखबू। दुल्हन आंसू के पोछत हई, वह सवाल बार बार करत हई। फोन पर भी पूछली बाबू, लेकिन हनुमान बात के बतौलन ना। कारण की पास में बैठ के बताई तब वो बात का आनंद कुछ और बा। दुल्ही वही बात के ढूंढत बड़ी बाबू, आज तक भी ढूंढत हई कि हमार सैया जो कौन बात रहल जो अपने दिल में लेके चल गई। लेकिन एक बात और दुल्हन कहत है बाबू। महादेवी का कली मास्टर तार परस से गिरली खजूर पर टाकली अगिर गयल खजूर कहीं बनाई भाई। फट जाए कर से जो एक सुहागन ले सकती है। और बताइए साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे नाम से एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, क्या एक विधवा उस पेट्रोल पंप को लेकर के अपने मांग में सिंदूर पहन सकती है? और सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमारे नाम से स्कूल मिल जाएगा, क्या बताइए कि एक विधवा अपने मनपसंद साड़ी और चूड़ी पहन सकती है? नहीं सर नहीं, मुझे रुपया पैसा धन दौलत मूर्ति नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज चाहिए इस समाज के लिए। क्या चाहिए बेटी बोलिए, क्या चाहिए? महादेवी बोली कि साहब एक ही मेरी मांग है, जब भी भर्ती होते हैं तो एक गरीब बाप के बेटे, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, ना कि साहब कोनो एमपी एमएलए और सीएम पीएम का बेटा सीमा पे जाके भर्ती होकर के सीमा पे लड़ाई करके शहीद हो जाए।